आज ऑलमोस्ट एक हफ्ते के बाद धूप निकली है। वो वेजिटेबल वाली शॉप है, वहाँ पे सब कुछ 1 पाउंड का हो जाता है मैक्स। उसने मुझे 1 पाउंड का ही दे दिया ये भी। उसको तो यकीन ही नहीं आया बिल का रेट देखकर। एंड हमने लास्ट में जो खीर ऑर्डर करी, मज़ा आ गया। पाकिस्तान के लोग ना बहुत ही प्यार से बात करते हैं। तो ये वाले बूट्स लिए हैं आदू के हमने। इमोशनल चीज़ें बन रही हैं, एडिट हो रही हैं, मैं रो रही हूँ। गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज ऑलमोस्ट एक हफ्ते के बाद धूप निकली है। भर के मैंने बाहर कपड़े लगा दिए हैं। मैंने कल रात को ही कपड़े धो के रख दिए थे और सुबह उठते ही सबसे पहले मैंने बाहर कपड़े लगाए हैं। एंड सेकेंड लॉट मेरा दोबारा धुलने के लिए रेडी है, क्योंकि इतने टाइम से ना कपड़े सूख ही नहीं रहे थे। सो बहुत ज़्यादा कपड़े इकट्ठे हो गए थे। और बस घर का काम करके मैं रेडी हूँ नहा धो के। और मनीष सो रहा है, क्योंकि मनीष सुबह उठा और उसके सर में दर्द हो रहा था, एक साइड पे गले में दर्द हो रहा था। सो बेसिकली ध्यान तो देते नहीं है, ठंडी चीज़ें पीते हैं तो उसको भी ना गला पकड़ गया उसका भी। और बस पहले आदू, फिर रुद्दू और अब मनीष, तीनों ने एक एक करके अपना नंबर लगा रखा है। एंड बस अभी वो उठा है तो उसने बोला कि मेरे को ज़रा चाय वाय बना दो। तो मनीष के लिए चाय बना रही हूँ और साथ में थोड़ी सी चाय मैं बच्चों को भी दूंगी, क्योंकि मैंने बहुत सारा अदरक अच्छे से उबाल के बनाई है। तो थोड़ा सा अदरक वाली चाय पियेंगे तो तीनों को अच्छा लगेगा। बस उसके बाद फिर अब हम लंच की तैयारी करते हैं। पुलाव बनाती हूँ और फिर देखते हैं आगे क्या करते हैं। आज हमें 6 मंथ्स कंप्लीट हो गए हैं, तो हमने सोचा था हम बाहर जाएंगे, बट लेट्स सी, इनकी तबीयत ठीक नहीं है तो कोई बात नहीं, घर पे ही रहेंगे। कल चले जाएंगे बाहर। मेरे ना बाल सफ़ेद से होने लग गए हैं, मतलब सफ़ेद तो थे ही, मैं कलर करती थी, लेकिन यहाँ से दोबारा हो गए हैं। अब एक तो आजकल मौसम ऐसा है ना, वैसी मैं आलसी ये लगाने के मामले में, ये सब करने के मामले में। और अब यहाँ इतनी ठंड हो गई है कि फिर वो लगाओ, फिर सर्द हो और ये सब नाटक। बट और आई थिंक एक हफ्ते के अंदर अंदर मुझे करना पड़ेगा, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा वाइट हो गया, मैं ऐसे गंजी लग रही हूँ यहाँ से। सो रूट टचअप करना है, करते हैं। और मुझे 4 कोलैबोरेशन का शूट करना है। मैंने मनीष को आज बोला था कि आज तुम बच्चों का ध्यान दोगे तो मैं कर लूँगी, कि आज धूप निकली है तो एटलीस्ट नेचुरल लाइट होगी। बट देखो पता नहीं अब आज हो पाता है नहीं हो पाता, कब करती हूँ, क्योंकि अर्जेंट है। चारों इस वीक में मुझे कल तक कंप्लीट करने ही करने हैं किसी भी हाल में। हाय पीपल, सो हम लोग बाहर निकल गए हैं क्योंकि धूप आई है, तो हमने सोचा बाहर हो आते हैं। कल दोबारा संडे को बारिश दिखा रहा है एंड बच्चों की भी आउटिंग हो जाती है इस बहाने, बिकॉज अदरवाइज़ घर के अंदर ही रह जाते हैं और स्कूल तक ही जा पाते, उससे ज़्यादा कुछ हो नहीं पाता। सो हम लोग जा रहे हैं रेडिंग टाउन, थोड़ा बहुत सामान भी ख़रीदना था और चलते हैं, आपको भी अपने साथ लेकर। आगे मनीष और आदि चल रहे हैं। ठंड बहुत ज़्यादा है, मतलब इट्स क्वाइट विंडी तो है, लेकिन हवा भी मस्त चल रही है। और हम लोग पहुंच गए हैं टाउन सेंटर। तो आज सैटरडे को ना जो वेजिटेबल वाली शॉप है, वहाँ पे सब कुछ 1 पाउंड का हो जाता है मैक्सिमम, 90% चीज़ें। तो मैंने 9 पाउंड्स में ये सब कुछ खरीद लिया है, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। बट ये जो पपाया था ना, ये 6 पाउंड का था, तो मैंने उसको पूछा, मैंने नॉट 1 पाउंड, तो उसने बोला इट्स ओके। उसने मुझे 1 पाउंड का ही दे दिया ये भी। सो टोटल मैंने ये सब कुछ ले लिया है। सो मुझे ये दोनों भी मिल गए हैं। ये लोग वॉशरूम आ गए थे मॉल के अंदर, और अब हम ऑक्सफोर्ड रोड जा रहे हैं। वहाँ पे हम लोग कुछ चेकआउट करते हैं खाने पीने की जगह, और वहाँ चल के देखते हैं। ये है ऑक्सफोर्ड रोड, और यहाँ पे ना खाने पीने का और वैसे भी बहुत सारी चीज़ें हैं। सो मुझे किसी ने बताया था यहाँ पे बिरयानिश है जो बहुत अच्छा है। सो ये रहा बिरयानिश, बट बच्चों की तबीयत इतनी सही नहीं है कि अब मनीष को यहीं खाना है बिरयानिश सुन के, तो चलो यहीं से ट्राई करते हैं। बिरयानिश ना मुझे मेरी एक फेलो ब्लॉगर ने बताया था जो लंदन में ही है। तो वो लोग रेडिंग घूमने आए थे और वो घूमते घूमते यहाँ बिरयानिश में आके उन्होंने खाना खाया था। एंड शी सेड कि टिपिकल दिल्ली 6 वाला, टिपिकल ओल्ड दिल्ली वाला टेस्ट है यहाँ का। सो तब से हम लोग ट्राई करना चाह रहे थे, तो दैट्स व्हाई वी थॉट कि आज यहाँ पे आके ट्राई करते हैं इनका खाना। बहुत ज़्यादा बड़ी जगह नहीं है, छोटी सी जगह है। अंदर 2-3 टेबल्स हैं और एक बड़ी टेबल बाहर लगी हुई है। सो हम लोग बाहर बैठे हैं क्योंकि अंदर फुल है और बार बार यहाँ पे वेटिंग लगती जा रही है। सो लेट्स सी कैसा है इनका टेस्ट, और आपको बताते हैं इसका रिव्यू। सो ऐसे छोटी सी जगह है जहाँ हम बाहर बैठे हुए हैं, बट धूप आ रही है ना तो अच्छा लग रहा है। अभी अंदर ऑर्डर मनीष प्लेस करके आया है, और मनीष ना इतना हैरान हो कि मुझे बाहर आके बता रहा है कि मानवी बहुत इकोनॉमिकल है, और उसको तो यकीन ही नहीं आया बिल का रेट देखकर। स्टाफ ना बड़ा अच्छा है, बड़े अच्छे से बात करें, इनफैक्ट ओनर्स भी। एंड हमने अभी क्या ऑर्डर किया आपको दिखाते हैं, और क्या फाइनल बिल आया वो आपको लास्ट में बताऊंगी।
यहाँ पे सामने ना बिरयानी बॉयज़ भी हैं और उनका काफ़ी कंपटीशन रहता है, तो इसीलिए ना यहाँ पे सारे रेट्स सबके बड़े इकोनॉमिकल से हैं। ये खीर भी मंगा ली है, तो ट्राई करते हैं कैसी है। तो हम खाना खा के निकल चुके हैं बिरयानिश से, और कैसा लगा मनीष तुम्हें? खाना वाज नाइस, स्पाइसी था, पर लोग बहुत अच्छे। बहुत एक्चुअली, मतलब जो ओनर्स हैं, जो स्टाफ है, इतना अमेजिंग स्टाफ है, इतने प्यार से बात करते हैं ना कि मतलब आपको मज़ा आ जाएगा। खाना मेरे लिए थोड़ा सा स्पाइसी था, बट अच्छा था, यू नो, इट वाज रियली नाइस। एंड हमने लास्ट में जो खीर ऑर्डर करी, मज़ा आ गया। और अब आपको बताते हैं हमारा टोटल बिल कितना आया। कितना आया मनीष? बिल आया 18 और 8 कितने होते हैं? 26 पाउंड्स। 26 पाउंड्स में, इतने कम में हमने अभी तक डिनर कहीं नहीं किया है यहाँ पर, मतलब बहुत ही ज़्यादा इकोनॉमिकल है। और हमने खाया नहीं है, हमसे खाया नहीं गया, हम छोड़ कर आए हैं। हमने चिकन बिरयानी ऑर्डर करी थी, और चिकन टिक्का, बोनलेस चिकन टिक्का मसाला ऑर्डर किया था। लैम का क्या था? लैम शीश कबाब ऑर्डर किया था, गार्लिक नान किया था, आलू नान किया था, और खीर ऑर्डर करी थी। सो हमसे पूरा खाया भी नहीं गया। एंड इतना अमेजिंग, मतलब मज़ा आ गया यहाँ पे आके। और इनका ब्रेकफास्ट बहुत अच्छा है। हाँ, इन्होंने हमें अपना ब्रेकफास्ट रेकमेंड किया है, जो अब हम नेक्स्ट टाइम पक्का से ट्राई करेंगे। जिसमें निहारी सर्व करते हैं। निहारी भी करते हैं शायद, आई थिंक निहारी इज आल्सो ब्रेकफास्ट। नहीं, ब्रेकफास्ट में ये लोग पूरी, आलू चना, आलू पराठा, ये सब कुछ सर्व करते हैं। एंड इनका निहारी बहुत अच्छा है, जो हमने इस बार नहीं ट्राई किया। निहारी इज आल्सो ब्रेकफास्ट डिश इन पाकिस्तान। इज इट? अच्छा, पाकिस्तान में निहारी ब्रेकफास्ट डिश होती है, मुझे नहीं पता था, इन्होंने बताया। इनफैक्ट ये लोग ना पाकिस्तान से हैं, तभी इतने अच्छे से, तमीज़ से, मतलब पाकिस्तान के लोग ना बहुत ही प्यार से बात करते हैं, अगर देखा जाए तो। मतलब ये तो मैं, मतलब हम इंडियंस नहीं बात करते हैं, हम इंडियंस इतने अच्छे से बात नहीं करते। पाकिस्तानी लोग इतने तमीज़ से बात करते हैं, इतने प्यार से, इतनी होमली फीलिंग ऐसा लगेगा ये हमारे घर के ही हैं, सीरियसली। लेकिन हमारे इंडियंस ऐसे कभी भी बात नहीं करते। इनफैक्ट हम खुद नहीं इतने बात करते यार। हाँ। इन लोगों से बात करके मज़ा आ जाता है बिल्कुल। हाँ, कि दे मेक यू फील लाइक योर होम। देखा, और इतने स्माइल के साथ, इतने प्यार से सर्व करना, तो होता क्या है ना, इवेंचुअली इट इज़ ऑल अबाउट हॉस्पिटैलिटी ऑल्सो, कि आपकी हॉस्पिटैलिटी अच्छी नहीं है तो क्यों आएगा कोई? आपकी हॉस्पिटैलिटी अच्छी होगी तो सब लोग बार बार आएंगे। सो दैट्स द थिंग। बिरयानिश की लोकेशन ये रहा, पेंटा होटल रेडिंग का। पेंटा होटल से आगे जाके 10-15 स्टेप्स लेके राइट साइड में ही है, ज़्यादा दूर नहीं है। अब खाना खा के ना मनीषा, मुझे ठंड लग रही है, हमारा कॉफ़ी पीने का मन कर रहा है, तो अब हम सोच रहे हैं कहीं से कॉफ़ी ग्रैब करते हैं और चलते हैं घर की तरफ को। और ये रहा नमस्ते किचन। यहाँ का स्टाफ भी बहुत अच्छा है। अगर आप रेडिंग में रहते हो ना तो यू मस्ट कम हियर, ये भी बहुत अच्छी जगह है। सो हम ना फटाफट घर भाग कर आए क्योंकि मुझे वॉशरूम जाना था, तो मैंने मनीष को बोला जल्दी से घर चलो, मुझसे कंट्रोल नहीं हो रहा है, मैं घर जाके तुम्हें कॉफ़ी बना कर दे दूँगी। सो घर हम आ गए हैं, मैं कॉफ़ी बना रही हूँ। एंड बाहर इतने सारे कपड़े डाल रखे थे, वो सारे उठाए, ठंडे पड़ गए, मतलब अब मुझे समझ में नहीं आ रहा, मुझे चेक करना पड़ेगा कि ये ठंडे हैं या ये सूख गए हैं। सो वो कपड़े भी अभी उठा के अंदर रखे, मतलब यहाँ मैंने धोबी घाट बना दिया घर को, उठा के बस अंदर डंप कर दिया है सब कुछ। एंड जब तक कॉफ़ी बनती है मैं आपको ये भी दिखाती हूँ कि हमने क्या ख़रीदा। मैंने वो 9 पाउंड्स में क्या क्या ख़रीदा। एंड हमने प्राइमार्क से भी थोड़ा बहुत सामान ख़रीदा, मतलब कुछ छोटे मोटे लेना था। बेसिकली आदि के ना रेन बूट्स लेने थे। आदि के स्कूल में ना बारिश भी होती है ना, वो बच्चों को बाहर मॉडल प्ले और सब चीज़ों के लिए लेके जाते हैं, तो उन्होंने बोला था कि रेन बूट्स चाहिए, बिकॉज नॉर्मल शूज़ गीले हो जाते हैं, फिर आप अगले दिन क्या पहनोगे, यहाँ सूखने का तो स्कोप ही नहीं हो पाता। तो रेन बूट्स भी लिए हैं, तो क्या आपको दिखाती हूँ। ओह, मनीष ने ऐसे ही घर पहनने के लिए अपने स्वेटर्स लिए हैं 2,
और मैं आदि के बूट्स दिखाती हूँ आपको। तो ये वाले बूट्स लिए हैं आदू के हमने, रेन बूट्स। ये हमें पड़े 6.50 के, मतलब वही 650 रुपये के आसपास के। एंड दे आर क्वाइट गुड, अच्छे हैं, स्टर्डी से लग रहे हैं, सो बारिश के लिए ठीक है। ये दोनों पैकेट्स भर के मैंने सामान लिया, दिखाती हूँ आपको। सो मेरी कॉफ़ी मस्त उबल रही है, तब तक मैं आपको दिखाती हूँ। सो 1 पाउंड के मैंने ये लिए हैं, यूजुअली ये 1.5 पाउंड का आता है। 1 पाउंड के मैंने 2 बेबी स्पिनच के पैकेट लिए हैं, 2 पाउंड्स। 1 पाउंड के मैंने ये सारे गाजर लिए हैं, 3 पाउंड। और 1 पाउंड का मैंने ये धनिए का बंच लिया है, 4 पाउंड्स। और ये भी 2 बास्केट्स में थे, ये 2 पाउंड्स के हैं। 1 पाउंड के 2 बास्केट्स उठाई थी, तो 6 पाउंड्स। और ये दोनों खीरे मैंने लिए हैं 1 पाउंड के, 7 पाउंड्स। ये इतनी बड़ी मूली थी जिसके 3 टुकड़े करके उन्होंने रखे हुए थे, ये मैंने लिया 1 पाउंड की, 8 पाउंड्स। अब ये जो था ना, ये था 6 पाउंड का। पपाया नया बड़ा महंगा मिलता है, 6 पाउंड का मिलता है, बट उसने मुझे बोला दिस इज़ फॉर 6 पाउंड्स। मैंने रियली, मैंने दिस इज़ नॉट फॉर 1 पाउंड। तो फिर से मेरी शक्ल देखी, कहता ओके आई विल गिव दिस टू यू फॉर 1 पाउंड। तो मुझे 9 पाउंड में ये सब कुछ मिल गया। यूजुअली मैं अगर मार्केट में ये लेने जाती ना, तो 3 पाउंड का तो यही होता, ये भी ज़्यादा के आते, 6 पाउंड का तो यही होता है, और ये भी 90 पेंस के 2 आते हैं। तो मतलब ये 1 पाउंड का ही लगा लो, ये भी सस्ता पड़ा है। एप्पल्स यहाँ पे 3 एप्पल आते हैं 1.5 पाउंड के सिर्फ, तो ऐसे 1.5, ये 3, 4.5, 5 पाउंड का ये होता, और ये भी 1.5 पाउंड करीब का आता है एक बंच। सो मतलब मेरा अच्छा खासा सामान आ गया है 9 पाउंड्स के अंदर। तो अगर आप रेडिंग में रहते हो, जैसे कि मैंने आपको अपने पुराने व्लॉग्स में भी वो शॉप दिखाई है जहाँ पे फ्रूट्स और वेजिटेबल्स मिलते हैं, जो मैंने बताया ना आपको कि थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे वो बाहर भी लगाते हैं। वैसे वो शॉप है साईं बाबा मंदिर के बगल वाली शॉप है, नीचे जो है। वो लोग थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे को बाहर मार्केट लगाते हैं, मॉल के बाहर, ब्रॉड स्ट्रीट मॉल के बाहर, एकदम जो फेवरेट्स है ना, फेवरेट्स के सामने लगती है। सो वहाँ पे अगर आप सैटरडे को जाते हो बिटवीन 4 to 7, तो मोस्टली सारी चीज़ें 1 पाउंड में होती है, मतलब 90% ऑफ द थिंग्स आर फॉर 1 पाउंड, क्योंकि उनको ना वो सामान ख़त्म करना होता है, वापस नहीं लेके जाते वो लोग, वो फिनिश करते हैं सारा सामान। सो नेक्स्ट सैटरडे पक्का जाना। मैं पहली बार गई थी, क्योंकि मैं जब लास्ट टाइम फ्राइडे को गई थी तो तब उस बंदे ने मुझे बताया था कि यू कम बिटवीन 4 to 7 ऑन सैटरडे एंड सब कुछ 1 पाउंड का मिलेगा। मैं बेसिकली पपाया लेने गई थी, पपाया या 600 रुपये का पपाया मिलता है यूजुअली यहाँ पे, और वो मुझे 100 रुपये का मिल गया, तो उससे अच्छा क्या हो सकता है। और रास्पबेरीज, ब्लूबेरीज थोड़ी महंगी थी। आई विश मैंने उसी बंदे से पूछ लिया हो, तो उससे पहले पूछ लेती थी, शायद वो भी वो 1 पाउंड का दे देता। मैंने किसी और से पूछा था तो उसने बोला था नो दिस इज़ नॉट फॉर 1 पाउंड। मैंने ओके ऑल राइट। सो बस यही था हमारा आज का दिन। एंड बच्चों को मैंने अंदर घुसते ही फटाफट चेंज कराया। मुझे ना बेचैनी हो जाती है ऐसे सेम कपड़ों में, मैं फटाफट खुद भी चेंज करती हूँ। कॉफ़ी पीते हैं, कपड़े समेटते हैं, सब्जियां समेटते हैं, और फिर सो जाते हैं। गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक। और आज संडे का दिन है, उठ के हम चाय वाय पी के बैठ चुके हैं और फ्रेशन अप हो चुके हैं चाय वाय पी के। वैसे मैं चाय पीती नहीं हूँ सुबह, बट आज सुबह मनीष ने उठ के बोला कि आज चाय पीने का मन कर रहा है। मैंने चलो चाय बना लेते हैं। मैं तो इतनी सी पी बस, क्योंकि एसिडिटी की भी प्रॉब्लम है ना। सो रात को मैंने मूंग दाल वगैरह भिगो के रख दी थी एंड पीस के रख दी थी, तो मेरे आज मैं मूंग दाल के चीले बना रही हूँ ब्रेकफास्ट में। बाकी अच्छा हुआ हम कल घूम आए। एक्चुअली हम कल बाहर निकले ही इसलिए थे क्योंकि कल धूप थी। अब आने वाले 4 दिन तक हमें धूप नहीं दिखेगी यहाँ पे। आज तो स्पेशली मतलब बहुत विंडी दिखा रहा है वेदर, मैंने चेक किया तो दिखा रहा है कि इट विल बी एक्सट्रीमली विंडी टुडे। तो बस ठंड है यहाँ पे और हम अंदर ठिठुर के बैठे हुए हैं। ठिठुर के तो नहीं बैठे हैं, अभी नॉर्मल बैठे हुए हैं वैसे। एंड अब ब्रेकफास्ट की तैयारी करते हैं। और बस मैं यही बोलना चाह रही थी कि मेरा लास्ट व्लॉग देख के आप सब लोग बहुत इमोशनल हो गए। मैं बोलते बोलते बहुत इमोशनल हो गई थी, मैं एडिट करते हुए बहुत इमोशनल हो गई थी, बिकॉज ऑब्वियसली आई एम अ वेरी इमोशनल पर्सन। मुझे ना ऐसे झट से रोना आ जाता है किसी के भी आने जाने पे एंड ऑल दैट ना। कोई जा रहा होता है तो मेरे को फटाक से रोना आ जाता है। किसी और की विदाई भी हो रही होगी ना तो मुझे उसमें भी रोना आ जाता है, चाहे मैं इतने अच्छे से उसको जानती हूँ या ना जानती हूँ। बट दैट्स मी, दैट्स हाउ आई एम, एक्सट्रीमली इमोशनल। एंड बस थैंक यू सो मच फॉर सो मच लव ऑन द प्रीवियस व्लॉग। इतने प्यार का, इतने सपोर्ट का,
इतने encouraging words का, and so happy for, you know, so happy to have you all in my life. And बस अब आगे के vlogs अच्छे से चलेंगे, no रोना धोना, no getting emotional, and करते हैं बस आगे के दिन की शुरुआत करते हैं। अब ठंड हो रही है, हम लोग ऐसे सिकोड़ के बैठ गए सारे के सारे। मनीष सोने चला गया और अब हम तीनों बैठे हैं। ये मोबाइल पे देख रहा है, मैं मूवी देख रही हूँ और इसको मैं बीच का करा रही हूँ, थोड़ा इसका हैंड आई कोऑर्डिनेशन के लिए। सो अभी मैं चाय बना रही हूँ और अभी मैंने अपने इंस्टाग्राम पे एक रील पोस्ट करी है, अनदर इमोशनल रील। बस 2 दिन से मेरा यही काम चल रहा है, मैं बस इमोशनल चीज़ें बन रही हैं, एडिट हो रही हैं, मैं रो रही हूँ और वही सब। सो अगर आपने रील नहीं देखी है तो डू वॉच इट ऑन माई इंस्टाग्राम पेज, मैं उसका लिंक यहाँ नीचे शेयर कर दूँगी। और मेरे भाई के लिए कभी भी नहीं बोलता आई मिस यू, आई लव यू, आज तक कभी हम दोनों ने एक दूसरे को कभी ऐसे नहीं बोला होगा। बट फिर भी रोज़ जब मैं उठती हूँ ना, इतने सारी रील्स आ रखी होती हैं उसकी, मुझे शाम को भी जब भी फ्री बैठा होगा ना तो इतनी सारी रील्स भेज देता है मुझे, एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक। कितनी तो मैं देख भी नहीं पाती कई बार। सो पता नहीं, कभी कुछ कभी फ़नी, कभी ऐसी कभी वैसी, जो भी उसको दिखता है बस सेंड कर देता है। सो वही है, दैट्स इट। और ऐसे ही होता है शायद कुछ भाई बहनों का प्यार, हर कोई दिखाता नहीं है। एंड बस सो इनफ ऑफ ऑल गेटिंग इमोशनल एंड ऑल। और यही था इस व्लॉग में, 2 दिन के हमारे इस व्लॉग में। आई होप आपको पसंद आया होगा। सो अगर आपको हमारे व्लॉग्स पसंद आ रहे हैं तो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड ऑल्सो शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली टू वॉच। एंड अपना प्यार ऐसे ही बांटते रहिए। एंड आई होप, शायद अभी 6 मंथ्स कंप्लीट हुए हैं ना मुझे यहाँ रहते रहते, तो मैं ज़्यादा ही इमोशनल हो रही हूँ। अब आगे के व्लॉग्स में पहले के जैसे चलेंगे, जैसे अभी तक चल रहे थे। बाय बाय, सी यू।